अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 43 से स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना। अगर आप 43 के क्वेश्चन से पहले आप एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि उसमें आपको कहा गया है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना, और वॉल्यूम भी क्या होगा कि आप लोगों ने वाई एक्सिस के गिर्द मतलब कि वॉल्व फाइंड करना है। तो देखें मतलब क्या, देखें ध्यान से। आपको कहा गया कि एक इनक्लोज रीजन है जो कि बाउंड है, मतलब कि इनक्लोज है बाय ट्राइंगल, और वर्टिसेस क्या है 0 1 2 1 और 1 1। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। देखें इधर इस तरह ग्राफ ड्रॉ करें। एक आपका पॉइंट है 0 1, मतलब कि x 0 और y 1, x 0 और y 1 इधर करके होगा एक पॉइंट इस तरह। देखें इधर आ गया, ये है 0 1। दूसरा पॉइंट है 2 1, मतलब कि y आपका 1 हो और ये क्या हो 2, तो मतलब कि इधर करके आएगा। मिसाल के तौर पर इधर आपका, एक मिनट, मिसाल के तौर पर इधर करके 2 है और इधर आपका x का 1 है मिसाल के तौर पर, और इधर आपका कहा गया कि 2 1, तो मतलब कि ये आपका y का x का 2 हो गया और y का क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर। अब 1 पे 1, तो 1 पे 1 आपका पॉइंट है 1 पे 1। एक और बात, ये आपका पॉइंट 0 1 नहीं, ये आपका पॉइंट 1 0 है। तो 0 1 आपका मतलब कि x 0 और y 1। एक मिनट, मेरे ख्याल में इधर कोई गलती तो नहीं क्वेश्चन लिखने में। एक मिनट जी, इधर 1 0, क्योंकि मैंने आगे देखा था तो 1 0 था, ग्राफ आपका यूं 1 0, तो इधर 1 0। तो देखें 1 0 का क्या मतलब है कि आपका जो ग्राफ होगा वो x पे 1 होगा और y पे क्या होगा 0। तो x पे 1 इधर, ये x पे 1, ये पॉइंट क्या है x पे 1 है और y पे क्या है 0, ठीक है ना। एक आपका ग्राफ, एक आपका पॉइंट 2 1 ये बन गया, और 1 1। अब 1 1 देखा जाए तो इधर आपका y भी 1 और x भी 1 हो, तो मतलब कि इधर करके आएगा ना, तो ये आपका पॉइंट होगा 1 से 1। ये देखिए 1 इधर है और 0, तो ये आपका पॉइंट बन गया, ठीक है ना। अब ये देखें, ये आपकी लाइन है जो कि x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। इस पॉइंट की आपने, अब ये लाइन है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन नहीं आपके पास है, आपने इक्वेशन बनानी है। और जब आप लोग लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मूले से बनाते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर देखा जाए ये आपका पॉइंट x1 और y1 है, और ये आपका पॉइंट x2 और y2 है। ऐसे ही है ना, दो पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले m फाइंड करते हैं। m का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब देखें y2 आपका 1 है, ऐसे ही है। y1 आपका क्या माइनस 0, x2 आपका क्या है 2 माइनस x1 आपका क्या है 1। तो अगर मैं इसको फाइंड करूं तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1, तो आपकी इसका आंसर आ गया जो क्या है 1, ठीक है। अब y माइनस वाई वन, तो y माइनस 0, इधर क्या आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस ये x1 आ गया, x माइनस x1। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से इसको सोल्व करें। y इज इक्वल टू x माइनस 1, इधर x1 की जगह 1 आया, ये देखें 1 आ गया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इधर देखें, ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी इक्वेशन x में होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। दूसरी बात ये क्या है कि आप लोगों की रिवॉल्विंग x का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो भी आपके फंक्शन है वो f ऑफ y है, मतलब कि y की सूरत में आना चाहिए, x की सूरत में ना आए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि आपकी जो लिमिट्स आएंगी वो भी किसकी आएंगी, y की आएंगी। आपका फॉर्मूला क्या था, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा वॉशर मेथड, मेरे ख्याल में लगेगा। तो पाई a टू b, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का स्केयर माइनस जी ऑफ एक्स का स्केयर डी एक्स, पाई एज इट इज। ए टू बी आपको क्या दिया गया 0 से 1, दिया आपकी वाई की लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का स्केयर, एफ ऑफ एक्स अब इधर कैसे पहचानना है, आप देखें इधर ये आपकी राइट है वाली है, ये राइट ही है ना, हाँ जी राइट मोस्ट, और ये आपकी लेफ्ट मोस्ट है। तो आपने हमेशा याद रखना है राइट को लेफ्ट से माइनस करना, तो राइट वाली कौन सी है y प्लस 1, इसका स्केयर माइनस ये लेफ्ट वाली को माइनस करना है जो कि है 1 का स्केयर। क्लियर होगी बात इतनी। अब इसको सोल्व करने, पाई एज इट इज 0 से 1, अगर मैं इसका स्केयर ओपन करूंगा y स्केयर प्लस 1 प्लस 2y,
-1, ठीक है ना, और dy, सॉरी इधर dy आएंगे। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये मुझसे काफ़ी जगह ये गलती हो जाती है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ, बाद में पता लग जाता है। तो इधर ना एफ वाई आना है, आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन जब आपका फंक्शन वाई के लिए ऐसा होगा तो इन सबको वाई में चेंज कर देना, बस फर्क यही है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, तो मुझसे काफ़ी जल्दी गलती हो जाती है। पाई 0 से 1 एज इट इज, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 2y और dy। आप इसको सोल्व करें, सोल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया 0 से 1 और इधर आ गया पाई। अब मैं इसको पाई एज इट इज 1/3 प्लस 1, ठीक है, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि -0 का -0, 3 इधर ये हो जाएगा 4/3 और ये पाई एज इट इज, तो ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर है क्वेश्चन 43 का। ये क्वेश्चन 44 एज इट इज सेम था, तो मैंने वर्टिसेस ही सिर्फ चेंज किया, बाकी एज इट इज रहने दिया। तो अगर आपको इधर इसका पहले ग्राफ सोल्व करते हैं तो ग्राफ देखें कैसे बनता है 0 1। अब वो हमने 1 0 जो लिखा हुआ तो वो ये पॉइंट था, ठीक है ना, 0 1, तो 0 1 आएगा कि आपका एक्स 0 एक्स वाई की लाइन पे 0 होता है, तो ये आपका इधर करके पॉइंट आ जाएगा जहां आपका एक्स 0 और वाई क्या है 1। ओके हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 1 0, तो जहां वाई 0 और एक्स 1 हो तो ये इधर करके होगा जहां, और ये 1 0। एक आपका पॉइंट आता है कि 1 और 1, देखें ये x का पॉइंट है जो कि 1 है और ये भी y का पॉइंट, तो मतलब कि ये इधर करके होगा जहां 1,1 होगा। अब इन सबको मैं अगर मिलाता हूं तो मुझे लगता है इस तरह मिलता है, ठीक है ना, ये ग्राफ बन गया आपका। अब क्या करना है, ये है x = 1, ये x = 1 की लाइन है, इस लाइन के हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखें ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अभी मैंने क्या बताया था y-1, इसको आप पहले खुद सोल्व करके ना फिर मेरा सोल्यूशन देखें, क्योंकि आप पहले खुद सोल्व कर लें, आपको जो क्वेश्चन 43 समझ आ रही है अगर वो आपको सही तरह समझ आ गई तो आप लोग इसको खुद ब खुद ही सोल्व कर लेंगे। m, ठीक है, अब इसको देखें m पहले सोल्व करें, m की वैल्यू क्या है y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। अब y2 - y1 देखें, y2 आपका क्या 1 माइनस y1 आपका क्या है 0, ठीक है। अब x2 - x1, x2 आपके पास क्या है 0, x1 आपके पास क्या है, तो 0, एक मिनट, x2 x1 y1, ठीक है, 0 1, तो ये -1 आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है -1, क्योंकि देखें ये -1 और इधर से 1, ठीक है, -1 आपका आंसर आ रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। ये आपका इधर से y, अब देखें y माइनस y1 आपका क्या है 0 = m की जगह आपका क्या आ जाएगा -1, इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लें y - 0 = m की जगह -1, x - x1 आपका क्या है, x1 आपका 1 है, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व कर लें, y = हो जाएगा -x + 1, ठीक है ना, ये माइनस अंदर हो गया। अब इधर से x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, देखें ये इस तरह हो जाएगा, 1 आपका इधर आएगा, सॉरी y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 1 - 1। क्लियर होगी बात, ये आपका आंसर है। उसके बाद एक आपकी लाइन ये आपका x = 1 - y आ गया, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक है, तो देख लें 0 से 1, ठीक है ना, पाई इधर ओके हो गया। अब देखें ये वाली आउटर है, सॉरी ये राइट वाली है, ठीक है ना, और ये कौन सी है लेफ्ट वाली, तो राइट माइनस लेफ्ट होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 - y का स्क्वायर और dy, ओके हो गया। मैंने फॉर्मूला लिख रहा, पाई 0 से 1 एज इट इज 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करें 1 + y² - 2y एज इट इज और dy। अब इसको सोल्व करें तो देखें अब ये 1 और ये -1 कैंसिल, ठीक है ना, इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा पाई 0 से 1 -y² और +2y और dy, ओके हो गया। अब इसको सोल्व करें तो सोल्व करने से आएगा
वाई क्यूब ओवर 3 प्लस वाई का स्केयर, ठीक हो गया, 0 से 1, इधर माइनस आ जाएगा, पाई एज इट इज, पहले 1 पुट करें तो -1/3 प्लस 1। अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करने से 1 में से -1/3 निकाल लें तो पाई इधर आ जाएगा 2/3, तो आपका आंसर क्या आ गया 2π3, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 44 का आंसर क्या है 2π3।